बिना वजह सिजेरियन ना हो महिलाओं का, उससे जो परेशानी महिलाओं में देखते हैं, रिस्क अधिक है नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले, क्योंकि आप एनेस्थीसिया भी दे रहे हैं, आप एक मेजर सर्जरी भी कर रहे हैं जहाँ पर कि माँ का पेट खोला जा रहा है, इन्फेक्शन होने का भी डर अधिक है। कितने भी आप प्रिकॉशंस लें तब भी रिस्क अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल डिलीवरी। केवल रिस्क वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, उस समय तो ब्लड लॉस भी अधिक होता है। नॉर्मल डिलीवरी में हम करीब आधा लीटर नॉर्मल ब्लड लॉस मानते हैं और सिजेरियन में 1 लीटर मानते हैं, तो डबल ब्लड लॉस तो हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होगा ही होगा सिजेरियन में। और रिस्क केवल इस प्रेगनेंसी के संग नहीं ख़त्म हो जाता है कि हमारा सिजेरियन बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ ठीक है। अगली प्रेगनेंसी में आजकल बहुत ऐसी महिलाएं आ रही हैं जिनकी आवल फिर पहली जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आवल टाँकों के अंदर घुसने लगता है और उसका नतीजा ये होता है कि उनकी डिलीवरी उस समय हमें कम समय पे करानी पड़ती है, उन्हें बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के समय, ऑपरेशन से ही होती है तब तो, और काफ़ी प्रतिशत महिलाओं में बच्चेदानी निकालने की भी नौबत आ जाती है और उन्हें वेंटिलेटर पर भी रहना पड़ता है और कुछ मृत्यु भी हो ही जाती हैं जब इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आगे की प्रेगनेंसीज़ के लिए भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक रिस्क जो रहता है कि टाँके खुल सकते हैं नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे। तो रिस्क ऐसा नहीं है कि केवल अभी का है, आगे के लिए भी है। और बच्चे के लिए भी जैसा हमने बताया, बच्चे को सांस की परेशानी होने की संभावना अधिक होती है, एस्थमा होने की संभावना अधिक होती है, आगे चल के डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने की और मोटापा होने की संभावना भी अधिक होती है जो बच्चे सिजेरियन से पैदा हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है जब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता है तो वो उसके स्ट्रेस को झेलता है, उससे उसके सांस लेने की क्षमता वगैरह अच्छे से पनप जाती है, जो कि जब सिजेरियन से वो भी आराम से निकल आता है तो उसके अंदर ये क्षमता कम पनप पाती है। देखिए, हम लोग कोशिश तो सभी में करते हैं कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाए। कुछ जो कारण हैं जिनमें कि हमें सिजेरियन करना ही करना है, एक तो है यदि आवल नीचे है जिसके में कि आवल ही पहले निकलेगी और बच्चा बाद में निकलेगा, तो उसमें तो ब्लीडिंग होने का इतना डर है कि हमें सिजेरियन ही करना है। इसके अलावा अगर नीचे की हड्डी बहुत छोटी है तो भी हमें सिजेरियन करना है। काफ़ी अधिक अक्सर ये अगर बच्चा उल्टा है या बेड़ा है तो करना ही करना है, उल्टा है तब भी काफ़ी केसेस में सिजेरियन करना पड़ता है। फिर जब हम उसे दर्द आने के लिए छोड़ते हैं, अगर बच्चे की दिल की धड़कन गड़बड़ हो रही है तो हमें करना पड़ता है बच्चे की सेफ्टी के लिए, या फिर उस समय दर्द आने के बावजूद बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, नॉन प्रोग्रेस हो रहा है, तब भी हमें करना ही पड़ता है। और इसीलिए सिजेरियन के ऑडिट हम लोग करते हैं देखने के लिए कि कैसे हम कम कर सकते हैं सिजेरियन का दर्द।